हेलो क्लास, कंटिन्यू करते अपने स्टडी को। और आज हम लोग जीके वर्ल्ड की बुक में चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, जो कि है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसमें दो क्वेश्चन है। फर्स्ट जो है वो है टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट सही है या गलत ये बताना है। और जो सेकंड क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स, फिलअप करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट टिक द करेक्ट स्टेटमेंट से। क्वेश्चन नंबर 1, मोस्ट फ्लावर्स हैव बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स। कह रहा है कि मोस्ट फ्लावर्स, अधिकतर जो फ्लावर्स होते हैं उनमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत, ये बताइए। जो फ्लावर्स होते हैं उनमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 100% सही है। ठीक, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी। जो फ्रूट है वो कहाँ से, ओवरी से डेवलप्ड होते हैं। स्टेटमेंट कह रहा है फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम ओवरी, ओवरी से डेवलप होते हैं, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, टिक कर दीजिएगा, करेक्ट है ये। थर्ड नंबर पे आते हैं। ओव्यूल डेवलप्स इनटू अ सीड। ओव्यूल, जो ओव्यूल है वो डेवलप करती है सीड में, इनटू अ सीड, बीज में बदल जाती है। ओव्यूल डेवलप्स इनटू अ सीड, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, करेक्ट है। फोर्थ नंबर देखिए, पॉलन ग्रेन्स। जो पॉलन ग्रेन्स हैं, ठीक है, जो पॉलन ग्रेन्स है, आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। वो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन जो है वो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। पॉलन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल नहीं। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे आते हैं। स्टाइल, स्टाइल देखो फिगर में देख रहे, स्टाइल इज अ लॉन्ग ट्यूबुलर पार्ट ऑफ अ फ्लावर विच प्रोवाइड्स अ पाथ फॉर द पॉलन ग्रेन्स टू रीच द ओव्यूल। देखिए कह रहा है स्टाइल जो है वो एक लॉन्ग ट्यूबुलर, ट्यूब तरीके का, ट्यूब का एक पार्ट होगा, ठीक है, ट्यूब जैसा है, विच प्रोवाइड अ पाथ, जो कि एक रास्ता बनाता है, रास्ता देता है पॉलन ग्रेन्स को, ताकि वो ओव्यूल तक पहुंच सके। पॉलन ग्रेन्स को रास्ता देता है ताकि वो ओव्यूल तक पहुंच सके, तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, यही काम करता है स्टाइल। 6 नंबर देखिए, स्टिग्मा इज द मेन डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। स्टिग्मा जो है वो मेन डिस्क की तरह स्ट्रक्चर होता है, वेयर द पॉलन ग्रेन्स ऑफ अदर फ्लावर्स, जहां पे कि अदर फ्लावर्स यानी दूसरे फ्लावर्स के पॉलन ग्रेन्स आर पुट या फिर ड्रॉप्ड ड्यूरिंग पॉलिनेशन। या तो पुट, या तो रख दिए जाते हैं, या तो पॉलिनेशन जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू उसमें चले जाते हैं। तो स्टिग्मा जो है वो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल सही बात है ये। वेयर द पॉलन ग्रेन्स ऑफ अदर फ्लावर, जहां की पॉलन ग्रेन्स जो है वो उसके खुद के भी या दूसरे फ्लावर्स के भी या तो उसमें रख दिए जाते हैं या तो गिरा दिए जाते हैं बीज या बटरफ्लाइज के थ्रू, तो ये बिल्कुल भी सही है। ठीक है, 7th नंबर पे आते हैं। द एंथर कंटेन मैनी स्मॉल पॉलन ग्रेन्स। जो एंथर है, एंथर उसमें बहुत छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, तो एंथर देखोगे ऊपर बना है टिप जैसा, उसमें छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, सही स्टेटमेंट है। आइए क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ चलते हैं। पहला देखिए, डैश इज द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट का मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो है फ्लावर। फ्लावर जो है वो मेन रिप्रोडक्टिव प्लांट है। सेकंड देखिए, द मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म द डैश। मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज होते हैं, फ्यूज, ठीक है, मिल के जब मिल जाते हैं वो, ठीक है, मिल के फ्यूज होते हैं, टकरा जाते हैं, मिल जाते हैं, तो क्या बनाते हैं, किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं? तो वो बनाते हैं जाइगोट। क्या बनाते हैं? जाइगोट। थर्ड देखिए, ओवरी इज द डैश रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। ओवरी किसका रिप्रोडक्टिव प्लांट है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है, सॉरी, ओवरी किसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है? मेल का कि फीमेल का, बस ये बताना है। तो उसमें आंसर होगा फीमेल। ठीक है, मेल का तो आपको पता है क्या है, मेल का तो क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स, ठीक, और फीमेल का होता है ओवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द प्रोसेस ऑफ पॉलन ग्रेन्स रीचिंग द अदर फ्लावर इज कॉल्ड। पॉलन ग्रेन यानी एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन जो है वो दूसरे फ्लावर तक जा रहा है, तो वो प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के थ्रू जो है एक फ्लावर का जो ग्रेन है, पॉलन ग्रेन है, वो दूसरे फ्लावर में जाता है, तो पॉलिनेशन के प्रोसेस के थ्रू जाता है, जिसमें बीज और बटरफ्लाइज जो है वो हेल्प करती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द प्रोसेस ऑफ मेल गैमेट्स फ्यूजिंग विद द फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स
और फीमेल गैमेट्स जब फ्यूज होती हैं, ठीक है, फ्यूज होती हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिससे मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज होती हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। उस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? तो ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीट होता है। आपने समझा, इससे पहले भी आपने पढ़ा है, पूरी तरीके से आपने समझ लिया। इसको आप फिल कर लीजिएगा अपनी बुक में, ठीक है। इन्फो जोन है एक, वो देखिए क्या दिया है इसमें, रिप्रोडक्शन इज अ टू टाइप, रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप, दो तरीके का रिप्रोडक्शन होता है। एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक, दो तरीके का रिप्रोडक्शन हो गया। द फ्यूजन ऑफ फीमेल एंड मेल गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये कुछ इन्फोजोन में था और ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।